एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 4 पार्ट एंड वॉच। बच्चों ये यूनिट हमने स्टार्ट किया, उसके बाद 2-3 पार्ट्स हमारे हो गए। तब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बच्चों फ्लैग के बारे में बताया था कि फ्लैग जो होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसमें कितने हैं? 3। बट कौन से कलर के? ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट तुमने डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग भी कलेक्ट किए थे और उसमें से भी आपने सीखा था बच्चों। उसके बाद हमने प्रैक्टिस टाइम में एक चॉकलेट का एग्जाम्पल सॉल्व किया था। उसके बाद कलर द हेड्स, यानी कि डिफरेंट कलर्स हमें जैसे कहा गया था इसी तरह हमने हेड्स में कलर भी फिलअप किए थे। फिर इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के हमने डिफरेंट पार्ट्स, इसमें जितने का है इतने पार्ट हमने बनाए थे बच्चों। फिर 6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के 6 पार्ट्स हमने बनाए थे। 3 रेक्टेंगल हमें दिए हुए थे और उसमें हमने डिफरेंट वे का यूज करके उसके 6 पार्ट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को एक स्टोरी भी बताई थी अकबर बिरबल की। और उसके बाद हमने पैटर्न इन पार्ट्स, जो बॉक्स के डिफरेंट पैटर्न थे उसमें कैसे पार्ट्स बनाए जाते उसके बारे में सीखा था। और बच्चों लास्ट में हमने रामू वेजिटेबल फील्ड, यानी एक रामू है जिसने वेजिटेबल की खेती की है, यानी बहुत सारे वेजिटेबल डिफरेंट अपने खेत में उगाए, तो उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो बच्चों आज उससे आगे हम पेज नंबर 59 से स्टार्ट करते हैं। वो रामू की कहानी है जो हमने आधी कंप्लीट की थी और आधी आज कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 59। रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड। रामू ने जो वेजिटेबल अपनी फील्ड में उगाए थे बच्चों, यानी अपने खेत में जो उगाए थे उसमें से वो कुछ वेजिटेबल अपने फ्रेंड को देना चाहता है। He gave Abu Bakr 1/5 of these tomato and 1/3 of the potato. वो क्या करता है? 1/5 पार्ट्स टोमेटो के और 1/3 पार्ट्स पोटेटोज के अपने फ्रेंड अबू बकर को देना चाहता है। तो बच्चों पहले तो हम ये काउंट करेंगे कि वो अबू बकर को कितने टोमेटोज और कितने पोटेटोज देंगे। बट उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके पास टोटल टोमेटोज और पोटेटोज कितने हैं। तो बच्चों ये जो तुम्हें एक पिक्चर ड्रॉ करके दी हुई है नीचे, उसमें टोमेटोज और पोटेटोज की पिक्चर्स है। तो पहले आप टोमेटोज काउंट करो कितने हैं। तो कितने बच्चों? 20 टोमेटोज हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम वो पहले सॉल्व करते हैं कि वो कितना अबू बकर को देगा। क्योंकि अबू बकर फ्रॉम द एबो सॉल्यूशन में उसमें क्या आएगा? उसने अबू बकर को कितना पार्ट्स टोमेटो के देने? 1/5 पार्ट्स। बट हमारे पास टोटल कितने हैं? यानी हमारे पास टोटल है 20। तो बच्चों यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं क्या? 4 5 20 मीन्स वो 4 टोमेटोज देगा। अब नेक्स्ट पोटेटो उसको देना है। कितने पार्ट्स है पोटेटो का? 1/3। पार्ट्स। बट अब पोटेटो कितने हैं वो काउंट करो। तो बच्चों 18 पोटेटोज हैं। तो अब उसके ऊपर से काउंट करके बताओ कितने पोटेटो वो उसे देगा। 6 18 वो उसे 6 पोटेटो देगा। तो बच्चों वो अबू बकर को कितने टोमेटो? 4 टोमेटोज और 6 पोटेटोज देगा। अब आगे बच्चों स्वीजी गॉट 2/5 पार्ट्स ऑफ द टोमेटोज एंड 1/3 ऑफ 6 पार्ट्स पोटेटोज। वो स्वीजी को कितना देना चाहता है? 2/5 पार्ट ऑफ पोटेटोज और 3/6 पार्ट्स ऑफ पोटेटोज। तो बच्चों ये उसने दिया अबू बकर को। अब हम सृजी के लिए ढूंढेंगे। सृजी को जो टोमेटो
इक्वल टू 8 टोमेटोज वो सृजी को देगा। अब बच्चों इसी तरह हमें पोटेटोज का भी फाइंड करना होगा कि वो सृजी को कितने पोटेटोज देगा। तो बच्चों ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। तो बच्चों कितना परसेंट पोटेटो का देना चाहता है? 3rd of 6 और टोटल कितने हैं? 18। तो क्या होगा? 6 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 9 पोटेटोज देगा। अब बच्चों आगे, नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल। नैन्सी को क्या देता है? जो वेजिटेबल बचते हैं बच्चों इन अबू बकर और सृजी को देने के बाद जो उसके पास बाकी रहते हैं वो सभी वेजिटेबल वो नैन्सी को देता है। तो कि सर्कल अबू बकर इन शेयर इन ब्लू। तो बच्चों ये जो तुम्हें पिक्चर्स दी हुई है टोमेटो की, उसमें जितने वेजिटेबल्स वो अबू बकर को देता है उसके ऊपर तुम्हें ब्लू पेन से या ब्लू कलर से राउंड बनाना है। और लास्ट में है सर्कल सृजी इन शेयर इन येलो। और उसने जो सृजी को दिए उसके ऊपर तुम्हें येलो सर्कल बनाना है। जैसे कि उसने अबू बकर को कितने टोमेटोज दिए थे? 4 टोमेटोज। तो जो टोमेटोज तुम्हें ड्रॉ करके दिए हुए हैं उसके ऊपर 4 टोमेटोज के ऊपर तुम्हें ब्लू कलर से राउंड बनाना है और 6 पोटेटोज ऊपर। और बाकी उसने जो सृजी को दिए उसके ऊपर तुम्हें येलो कलर से राउंड बनाना है। अब लास्ट बच्चों जो बची थी वो उसने किसको दे दी? नैन्सी को। तो बच्चों नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पूछा हुआ है पिक्चर्स के बाद, हाउ मेनी पोटेटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी गेट। उसने कितने पोटेटोज और कितने टोमेटोज नैन्सी को दिए होंगे। तो बच्चों पहले हम वो देखते हैं कि इन दोनों के बाद जो बची थी वो वेजिटेबल उसको दी। तो पहले तो ये काम करेंगे कि इन दोनों को कितनी देगी। तो बच्चों पहले उसने जो वेजिटेबल अबू बकर और सृजी को दी थी वो हम पहले काम करेंगे। तो क्या नंबर ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ पर हम वो लिखेंगे उसने कितने वेजिटेबल्स अबू बकर और सृजी को दिए। तो अबू बकर को कितने टमाटोज थे? 4 टमाटोज दिए और सृजी को हमने जो आगे क्वेश्चन काउंट किया उसमें से लिखना है तो क्या 6 टमाटोज। अब पोटेटोज तो क्या अबू बकर को 8 पोटेटोज और सृजी को 9 पोटेटोज मिले। तो बच्चों ये टोटल काम क्या होगा? तो उसके ऊपर से यानी कि 27 टोटल 27 वेजिटेबल इन दोनों को दे दिए। बट अब कितने थे टोटल बच्चों? टोटल 20 पोटेटोज सॉरी 20 टोमेटोज एंड 18 पोटेटोज थे। तो बच्चों टोटल कितने हुए? टोटल 38 वेजिटेबल थे, उसमें से इसने 27 दे दिए। तो अब कितने बचे उसके पास? 38 माइनस 27। तो कितने हो गए सब्सट्रैक्शन के बाद? 8 माइनस 7 यानी 1 और 3 माइनस 2 यानी 1। तो बच्चों उसने नैन्सी को कितने वेजिटेबल दिए? 11 वेजिटेबल दिए होंगे। अब बच्चों यदि हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि उसने कितने टोमेटोज और कितने पोटेटोज दिए, यानी ऐसा प्रॉपरली पूछा है कि टोमेटोज और पोटेटोज कितने कितने दिए, ऐसा नहीं पूछा कि कितने वेजिटेबल दे दिए।
हमें तो यहाँ पे वेजिटेबल का पूछा था इसलिए हमने सीधा काउंट किया, बट पोटेटोज का पूछा था क्या करेंगे, पहले टोमेटोज को काउंट करेंगे, फिर ओनली पोटेटोज को, और फिर जो हमारे 20 टोमेटोज थे उसमें से ये जो 10 होते उसके हम सब्सक्राइब कर देंगे और पोटेटोज के लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 60। बच्चों यहाँ पर एक गेम दी हुई है जो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें अपने घर में अपने फ्रेंडों के साथ या अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ खेलनी है। तो गेम वो कलर द फर्स्ट सर्कल, यानी कि वो गेम ऐसी है कि जो सर्कल होता है उसमें फर्स्ट कौन कलर फिलअप करेगा। दिस गेम इज टू बी प्लेड इन ग्रुप ऑफ 4, यानी कि ये जो हम गेम खेलेंगे उसके एक ही टीम में 4 प्लेयर होंगे। Each player has to make a circle as show, और जो सब प्लेयर जितने भी प्लेयर होंगे उनको हम एक सर्कल देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सभी को जो प्लेयर है उनको एक एक सर्कल हम देंगे। बच्चों ऐसा सर्कल देना है कि जिसके 12 पार्ट्स बने हो, जैसे कि इसी तरह का एक सर्कल हम सभी प्लेयर्स को एक एक ग्रुप में देंगे। बच्चों हम क्या करेंगे, ईच वन हैज टू मेक 15 टोकन ऑन स्लीव ऑफ अ पेपर। हम पेपर जो है ना यानी कागज, उसके कुछ चिट्ठियां बनाएंगे, ऐसे कुछ 15 टोकन लेंगे, यानी 15 चिट्ठियां बनाएंगे, 15 चिट्ठी हम बनाएंगे। राइट 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, इसी तरह बच्चों 5/12, 6/12, ये हम एक सभी पर लिखेंगे इसी तरह। फिर उसे क्या करेंगे, टू मेक योर टोकन, सभी चिट्ठियों पर हम इसी तरह जो नंबर हमें लाइन में दिए हैं सभी उसके ऊपर लिखेंगे। अब आगे, fill the token and make a peel in the middle of the group. Now you are ready to start the game. अब क्या करेंगे, सभी चिट्ठी हमने बनाई थी उसे क्या कर देंगे, बैंड कर देंगे, यानी क्लोज वो बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सबको थप्पी बनाएंगे। सभी जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं पेज वाली, तो उसको क्या करते हैं, जब हम पत्ते खेलते हैं तब भी सभी पत्तों को एक के ऊपर एक थप्पी लगाते हैं। इसी तरह सभी चिट्ठी की भी हम ये करेंगे। और अब हम गेम खेलने के लिए स्टार्ट, यानी रेडी है। द फर्स्ट प्लेयर टेक अ टोकन फ्रॉम द पील। जो फर्स्ट प्लेयर होगा वो क्या करेगा, जो हमने थप्पी बनाई थी जो चिट्ठी की उसमें से एक टोकन लेगा। कलर दैट पार्ट ऑफ पिक्चर्स एंड पट द टोकन नंबर इन पील। और उसके टोकन नंबर में जो भी नंबर आया होगा उस कितने में वो सर्कल में कलर करेगा। जैसे कि उसको एक टोकन मिला जिसमें यह आया कि 1/12, तो क्या करेगा बच्चों वो, तो ये 12 पार्ट्स है, उसमें से उसे 1 पार्ट्स में ही कलर फिलअप करना होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट, एंड पट द टोकन अंडर द पील, द नेक्स्ट प्लेयर डज द सेम। अब नेक्स्ट प्लेयर का बारी, अब नेक्स्ट प्लेयर जाएगी तब वो क्या करेगा, वो भी जो सभी टोकन थे उसमें से एक टोकन उठाएगा और उसके पास जैसे कि उसके पास 3/12 नंबर आया या कोई और भी आ सकता है, तो वो अपना जो सर्कल उसे मिला हुआ है उसमें 3 पार्ट्स में कलर करेगा। इसी तरह बच्चों, द विनर इज द वन हु फर्स्ट कलर द सर्कल कंप्लीटली। वही विनर होगा, वही जीतेगा जिसका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा कलर करते करते। अब बच्चों ये गेम तुम्हें अपने होमवर्क यानी अपने घर पर पूरी करनी है। उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है जो तब तुम जब गेम फिनिश कर लो तो तब वो क्वेश्चन के आंसर तुम्हें लिखने होंगे। पहला है हु वन द गेम, यानी कि गेम को कौन जीता। तो बच्चों जिसने पूरा कंप्लीट फिलअप किया होगा वो जीतेगा। तो आपको अपने घर पर अपने फ्रेंडों या अपने भाई बहनों के साथ ये गेम खेलनी है और फिर उसका आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब सेकंड, व्हाट आर द विनर्स टोकन, यानी जो विनर हुआ उसके पास कौन से टोकन मिले थे उसे वो लिखने हैं। थर्ड है राइट द टोकन यू गॉट, आपको कौन से टोकन मिले वो लिखने हैं। और लास्ट में
व्हाट पार्ट ऑफ अ सर्कल डिड यू कलर। यहाँ पर लिखा है कि तुम सर्कल के कौन से पार्ट्स में कलर किया है तुमने, ये भी तुम्हें बताना है। अब बच्चों ने द कार्ड पजल, बच्चे पजल है वहाँ पर, तो वहाँ बताया गया है कि लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स एंड गेट रेडी टू आंसर फ्रॉम अ क्वेश्चन। रेडी यानी कि जो तुम्हें पिक्चर्स दिखाई दिए हैं ए बी सी एंड डी, उसे तुम्हें देखना है और उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन के आंसर तुम्हें देने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 61। पहला क्वेश्चन है डिवाइड द वाइड एरिया इन स्क्वायर ए इंटू 2 इक्वल पार्ट। यानी कि जो फिगर ए तुम्हें दी हुई है उसके तुम्हें इक्वल 2 पार्ट्स बनाने हैं। व्हाट द आंसर, व्हाट दैट इजी, यानी कि आप आंसर दे सकते हो, क्या वो इजी है या हार्ड, वो तुम्हें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर ए जो दिया हुआ है वो इसी तरह है। बच्चों इसी तरह तुम्हें ए दिया हुआ है, तब तुम्हें क्या करना है, वो जो फिगर है उसका इक्वली 2 पार्ट्स बनाने। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, तो हम उसे इसी तरह 2 पार्ट्स बना सकते हैं, दोनों इक्वल पार्ट्स हो गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा था, इजी था, यस और नो में तुम्हें उससे आंसर देना है। अब सेकंड, नाउ डू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड द वाइड एरिया इन स्क्वायर बी इनटू 3 इक्वल पार्ट। बच्चों जो सेकंड फिगर दी हुई है बी में, उसके इक्वल 3 पार्ट बनाने हैं तुम्हें। इसी तरह ये फिगर तुम्हें दी हुई, तो इक्वल 3 पार्ट बनाने हैं। ये जो वाइड एरिया है उसका, तो कैसे बनाएंगे, ये तो सिंपल है, हमने देखा था अभी, इसी तरह 3 पार्ट्स हो गए। अब बच्चों क्वेश्चन, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है डिवाइड द वाइड एरिया इन स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब क्या करना है, सी जो है फिगर सी में दी हुई है, ये सी फिगर तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है, तुम्हें उसके क्या करना है, इक्वल 4 पार्ट बनाने हैं। ये जो वाइड एरिया दिखता है उसका ही, हमें ये कलरड एरिया का यूज नहीं करना है। तो इट इज बी डिफिकल्ट, क्या ये डिफिकल्ट है, यानी हार्ड है तुम्हारे लिए। अब डोंट वरी, टेक यू टाइम, तुम्हारे पास टाइम है, तुम आसानी से कर सकते हो। ओनली इफ यू हैव गिव अप लुक एट द आंसर। बच्चों उसके आंसर भी दिए हुए हैं, पर हमें जब तक हमसे हो सकता है तब तक हमें देखना नहीं है। तो कैसे करेंगे उसे, उसके 4th पार्ट हमें बनाने हैं। तो बच्चों उसे हम इसी तरह फिलअप करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर लास्ट है डिवाइड द वाइड एरिया इन स्क्वायर डी इंटू 7 इक्वल पार्ट। यानी जो डी में तुम्हें फिगर दी हुई है उसके तुम्हें इक्वल 7 पार्ट बनाने हैं। तो बच्चों उसमें तो सिर्फ एक ही स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका तुम कैसे 7 पार्ट्स बनाओ। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इज 7 सेकंड बट यू कैन टेक अ मिनट। बच्चों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, उसके लिए उसे 7 सेकंड दी गई थी, बट यहाँ पर तुम्हें कुछ मिनट मिल सकती है। ये आप सबको अपने होमवर्क में करना है, 7 पार्ट्स बनाने हैं। थर्ड ऑफ थिंकिंग लुक फॉर द आंसर ऑन पेज नंबर 68। सो दिस डिफिकल्ट। तो बच्चों ये जो पजल है वो आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट गाइस एंड चेक, आपको अनुमान लगाना है, यानी सोचना है और आंसर चेक करने हैं। तो बच्चों पहला है ए, व्हाट पार्ट ऑफ इट्स शेप इज कलरेड। यानी तुम्हें जो फिगर ड्रॉ करके दी हुई है उसमें कितना पार्ट्स कलरेड है वो तुम्हें लिखना है। तो फर्स्ट गाइस द आंसर देन चेक, पहले आपको सोचना है और आंसर लिखना है, उसके बाद चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो पहली फिगर में तुम्हें बता दूं,
दिया है वो कुछ इसी तरह है। तो बच्चों उसमें कितना पार्ट्स कलर किया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो आप टोटल काउंट करेंगे और उसमें से जो कलर किया हुआ है वो लिखेंगे। तो कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या लिखेंगे? 1 of 8 parts coloring of the shape यानी कि उसका 1 of 8 पार्ट, यानी कि एक ही पार्ट है जो जिसमें कलर किया हुआ है। अब 7 में बच्चों एक स्क्वायर दिया हुआ है इसी तरह, इसका ये पार्ट कलर करके दिया हुआ है। तो तुम उसे क्या लिखोगे? 1 of 6 पार्ट्स, यानी कि 6 टोटल पार्ट है, उसमें से एक ही पार्ट ऐसा है जिसमें कलर किया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 62, उसके ऊपर 3 4 दो फिगर दी हुई है, उसके इसी तरह लिखना है कि कितना पार्ट्स कलर किया हुआ है। तो वो तुम अपने होमवर्क में कर सकते हो। अब नेक्स्ट बी है, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर्स, लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल। बच्चों ये पिक्चर्स को देखो और कुछ याद करो कि उसमें जो तुम्हें स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है जो रेड कलर से बताया हुआ है, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इन इट, हाउ विल यू फिल दिस, यानी कि वो जो टोटल पार्ट्स है स्क्वायर का वो कितना भाग होगा ये, और हाउ विल यू फाइंड आउट दिस, वो आप कैसे ढूंढेंगे? तो पहले तो आप सबको फिगर देखनी है। तो बच्चों जो फिगर है तुम्हें इसी तरह ड्रॉ करके दी हुई है। अब क्या पूछा उसने कि वो जो कलरेड पार्ट है वो कितना पार्ट्स है। तो बच्चों हम कैसे ढूंढेंगे? उसने जो कलर करके दिया हुआ वो एक छोटा सा ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे? सभी इसी तरह के ट्रायंगल पहले बना देंगे। तो अपनी फिगर में तो हमने सभी ट्रायंगल बना दिए। तुम सबको देखो ये सभी ट्रायंगल ही है। तो अब क्या करेंगे? सभी ट्रायंगल काउंट करेंगे और उसमें से एक हम यही रखेंगे कि उसमें एक में कलर है। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट में है 16। यानी कितने ट्रायंगल हो गए? एक स्क्वायर में 16 ट्रायंगल हो गए। और जो कलर किया हुआ है वो कितने? एक ही है। तो हम क्या करेंगे कि उसका जो स्क्वायर का जो पार्ट्स है उसमें से 1 of 16 पार्ट्स ही कलरेड है। बच्चों आगे, डिवाइड द बिग ट्रायंगल एंड अदर शेप इनटू स्मॉल ट्रायंगल लाइक द रेड वन। यानी इसने ये कहा है कि जो बड़ा सा ट्रायंगल था, बच्चों ये फिगर हमने जब पहले ड्रॉ की तब वो एक ही ट्रायंगल था बड़ा सा, और एक बड़ा सा स्क्वायर था, क्योंकि उसमें तो छोटे छोटे ये रेड जैसे सभी ट्रायंगल बनाने हैं। तो ये देखो वो सभी बन गए रेड की तरह ही। तो कि हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल आर देयर ऑल्दो, यानी कि ऐसे कितने ट्रायंगल बने? ये जो रेड वाला था उसके जैसे कितने ट्रायंगल बने? तो कि बच्चों यहाँ पर हमें लिखेंगे कि टोटल 16 ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट कलर एक पार्ट। बच्चों यहाँ पर फिगर में तुम्हें कुछ पार्ट्स कलर करके दिया हुआ है, बस उसके ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन की जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है वो फिलअप करनी है। तो पहला जो सर्कल है बच्चों, तो बच्चों जो पहला पार्ट है उसमें एक पार्ट ब्लू कलर का ड्रॉ करके दिया हुआ है और दूसरा
पिंक कलर में दिया हुआ है। तो इसी तरह तुम्हें ये फिगर दी हुई है 1 नंबर में और लिखा है आगे द सर्कल इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये जो सर्कल है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो क्या आउट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल पार्ट, यानी कि कितने इक्वल पार्ट बने, तो जो पहली फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें क्या आएगा बच्चों 2, हमें दिखते हैं जो 1 और 2 यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स बने हैं। तो कि 1 पार्ट इज कलरेड ब्लू, यानी कि उसका जो एक पार्ट है वो कैसे कलर किया हुआ है ब्लू कलर से, तो ये ब्लू कलर है। अब सेकंड बच्चों उसके साइड में तुम्हें दूसरी फिगर दी हुई है 2 नंबर में, वो इसी तरह दी हुई है। उसके 2 पार्ट्स पिंक कलर से शेडेड किए हुए हैं और 2 ब्लू कलर से। तो उसमें दिया कि हर द सर्कल इज डिवाइड इनटू फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल पार्ट। तो बच्चों ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, उसके ये सर्कल के कितने इक्वल पार्ट है, यानी 4 इक्वल पार्ट है। ओके 4 इक्वल पार्ट। अब आगे आउट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल पार्ट्स, तो कितने इक्वल हुए, मींस सेकंड में भी हमारा आंसर आएगा 4। अब उसमें पार्ट्स फिलिंग द ब्लैंक्स आर कलर ब्लू, यानी कि ब्लू कलर से कितने पार्ट्स शेडेड किए हुए, तो जो 1 है 2 ही पार्ट्स ऐसे जो ब्लू कलर से शेडेड किए हुए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही फिगर 3 में दी हुई है, तो वो तुम्हें पूरा लिखना है, जो उसने आधा लिख के दिया हुआ है, जो हमने 1 और 2 देखा इसी तरह उसे भी लिख कर कंप्लीट करना है। थर्ड नंबर की जो फिगर दी है वो इसी तरह है, तो उसके ऊपर लिखा है कि हियर द सर्कल इज, तो हम आगे लिखेंगे एज द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, तो बच्चों कितने पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 and 6 पार्ट, तो into 6 इक्वल पार्ट्स, आगे क्या है आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट, यानी कि उसके सभी जो पार्ट्स है वो कैसे इक्वल है, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स। अब बच्चों ब्लू कलर से कितने शेडेड किए हुए वो लिखेंगे, यानी कि 3 आर कलरेड ब्लू, यानी कि उसमें कितने 6 पार्ट्स, 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिसको ब्लू कलर से कलर किया हुआ है। तो बच्चों लास्ट 4th नंबर की जो फिगर तुम्हें दी हुई है उसको इसी तरह लिखना है, पर उसमें कितने पार्ट्स हैं इक्वल 8 पार्ट्स है बच्चों, तो ये जो 6 है उसके प्लेस पर 8 आएगा। 4th में, तो ये लास्ट तुम्हें होमवर्क में कंप्लीट करना है। अब उसके नीचे तुम्हें एक फिलिंग द ब्लैंक्स दी बच्चों, सो वी कैन से दैट, आप क्या कह सकते हैं जो सभी सर्कल तुमने देखे 1 2 3 एंड 4, तो उसके ऊपर से क्या कह सकते हैं, तो ये पहला जो 1/2 यानी 2 इक्वल पार्ट्स थे और उसमें से एक कौन सा था ब्लू पार्ट्स, और सेकंड में 2 ब्लू थे और पार्ट्स कितने थे 4, तो ये 2 ब्लू यानी 2 of 4। अब थर्ड में
3 ऑफ 6 यानी 3 ब्लू कलर से कलर है ये भी। और लास्ट जो है तुम्हें दिखता है उसमें क्या है 4 ऑफ 8 यानी 8 में से 4 पार्ट्स ब्लू कलर से कलर है किए हुए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 63 कटिंग अ हलवा यानी हलवा आप सबने खाया होगा और देखा भी होगा, उसको कट करने की बात है यहाँ पर। रमेश बोल अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। रमेश के 2 बच्चे हैं बच्चों, अमू एंड अनु, उसके लिए वो बाजार से हलवा खरीद के लाता है। अब पहला है ही डिवाइड इन इक्वली फॉर ड्रीम। उसने क्या किया इक्वली 2 पार्ट्स बनाए। ओके ईच विल गेट फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट ऑफ हलवा। बच्चों ये हलवा का एक पीस है, उसने क्या किया इक्वली उसके 2 पार्ट्स बनाए। तो क्वेश्चन पूछा ईच विल गेट फिलिंग द पार्ट्स ऑफ हलवा, हलवा का कितना भाग हुआ होगा। तो बच्चों हम क्या कहते हैं ये पूरा 1 है, उसमें से 1 को साइड करेंगे तो क्या करेंगे कि उसके 1 हाफ यानी कि 1 हलवा के 2 पार्ट्स उसने किए। दिस पीस is to be we cannot eat it that said। तब उसकी एक लड़की बोली कि ये बड़ा पीस है यानी हम वो पूरा खा नहीं सकते they said। तो कि so he divides the piece into half again। now how many piece will Amu get। उसने क्या किया उससे भी छोटा पार्ट बनाया। तो वो जो उसका फादर है रमेश उसने क्या किया ये हलवा के 4 पीस बना दिए। तो आपको पूछा विल अमू गेट, तो अमू को कितना पीस मिलेगा। तो बच्चों ये 2 सिस्टर के लिए ही है, तो अमू और अनु दोनों में अब कितने कितने पीस मिलेंगे दोनों को यानी 2 पीस मिलेंगे बच्चों। फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें 2 अमू को आएंगे और 2 अनु को। अब आगे व्हाट पार्ट ऑफ अ हलवा इज इट फिलिंग द ब्लैंक्स। कितना पार्ट हलवा का अमू को मिलेगा या अनु को। तो क्या लिखेंगे हम 4 पार्ट्स है बच्चों, तो उसमें से 2 अमू को आएंगे और 2 अनु को यानी 2 ऑफ 4 पार्ट्स मिलेगा। अब नेक्स्ट मेक इज इवन स्मॉलर देन दे आस्क यानी उसने क्या कहा अभी भी उसके छोटे पीस बनाओ। उसने कहा अभी भी डेट उसके छोटे पीस बनाओ। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीस यानी हलवा को उसने कट किया। उसके फादर जो थे रमेश उसने क्या किया कट किया और उसके भी छोटे पीस बनाए। ओके थैंक यू डैड। तो बच्चों कितने पीस हुए होंगे उससे भी छोटे यानी ये 4 थे उसके भी उसके छोटे बनाए यानी 8 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। अब नेक्स्ट पेज बच्चों पेज नंबर 64। नाउ हाउ मेनी पाइस विल ईच गेट। क्या पूछा है कि यहाँ पर एक बहन को कितने पार्ट्स मिले होंगे। अमू और अनु दोनों सिस्टर हैं, तो दोनों को कितने कितने पार्ट्स मिले होंगे। तो कि अमू एंड अनु गेट बच्चों ये 8 पार्ट्स हैं, तो 2 बहनों के बीच में डिवाइड किया है तो कितने कितने होंगे 4 पार्ट्स। तो गेट 4 पीस हलवा। मीन्स 4 पीस हलवा ईच यानी कि एक बैग को 4 पार्ट्स मिले होंगे। अब सेकंड है व्हाट पार्ट इज द हलवा इज ईच पीस नाउ। ये जो हलवा का एक पार्ट बच्चों कितना होगा यानी कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि एक पार्ट कितना होगा तो क्या 1/4। इसी तरह यहाँ पर हलवा का एक पार्ट कितना होगा तो क्या होगा टोटल 8 है उसमें से एक पार्ट मीन 1 ऑफ 8 पार्ट्स होगा। अब लास्ट इफ रमेश हैज कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। यदि रमेश ने हलवा को 6 इक्वल पार्ट्स में कट किया होता तो कि हाउ मेनी पीस वुड ईच हैव गॉट। तो सब 3 जो 2 बहनें हैं उन्हें कितना कितना मिलता। लुक एट योर आंसर फ्रॉम क्वेश्चन। तो तुम्हें उसका आंसर उसे देख के देना है।
तो बच्चों कितना मिलेगा यहाँ पर 4 पार्ट से, यदि उसने 6 पार्ट में कट किया होता तो एक बहन को कितना पार्ट मिलता है बच्चों, कितने पीस मिलते, मीन्स 3 पीस मिलते। कितने मिलते, एक सिस्टर को अम्मू या अनु को 3 पार्ट्स मिलते। अब आगे लुक एट द योर आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 4 द राइट। तुम्हें हमने पहले क्या किया बच्चों, एक हलवा था उसका एक पार्ट कट करके 2 पार्ट बनाए, फिर 2 में से 4 और 4 से 6 और 8। तो ये जो सीरीज है इसी तरह हमें लिखना है। तो पहला है हमने उसे कट के 1/2 बनाए, फिर क्या किया 2 के 4 यानी 4 पार्ट्स के 2, एक सिस्टर के कितने दिए 4 पीस बनाए और उसमें से 2 एक को दिए। अब आगे क्या किया 6 पार्ट्स बनाए हमने और एक को कितने मिले 3। इसी तरह बच्चों फिर लास्ट में हमने उसके 8 पीस भी बनाए थे, 8 और 1 को मिले थे 4। तो इसी तरह यदि हम पीस बनाते जाएंगे, अब 10 पीस बनाएंगे तो एक सिस्टर को कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली से 5 मिलेंगे। अब 12 बनाए तो 6 पार्ट्स मिलेंगे। तो जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स की हुई है उसमें ये फिलअप करना है। बच्चों तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।